निर्माण करने में अहम भूमिका एजुकेशन निभाती है। उसमें कांग्रेस सरकार ने 4 साल में काफी हद तक कई गुना आगे राजस्थान में बढ़ा दिया। इसलिए कॉलेज एजुकेशन भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में 83 कॉलेज खोले, 81, और 1 कृषि कॉलेज खोला। कांग्रेस सरकार ने 4 साल में 210 नए कॉलेज, कहा 81 का 210, जिसमें 94 केवल महिला कॉलेज है 210 के अंदर, और कृषि कॉलेज में बीजेपी का एक है, कांग्रेस पार्टी ने 42 कृषि कॉलेज, 42, कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। ये चीजें आज राजस्थान की जनता के सामने आपके मीडिया के माध्यम से जाएगी, तुलना करेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है। आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर बीजेपी के टाइम में 0, कांग्रेस के टाइम में अशोक गहलोत सरकार में 1000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खुले। दूसरा, ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल, ब्लॉकों को खोलने का भारतीय जनता पार्टी के 4 साल में 0, कांग्रेस सरकार ने 77 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल। इसी तरह ग्रामीण विकास में कुल 21,586 करोड़ रुपए खर्च हुए 4 साल में भारतीय जनता पार्टी में। अशोक गहलोत जी कांग्रेस की सरकार में कुल 21,000 के बराबर में 56,257 करोड़ रुपए। अगर आप महंगाई की दर से भी जोड़ो, तो कई लोग कहते हैं महंगाई की वजह से बढ़े, लेकिन ये तो महंगाई इतने उससे कई गुना एक्चुअल काम करने का ग्रामीण विकास में मन था कांग्रेस पार्टी का। इसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें 76,816 सेल्फ हेल्प ग्रुप खोले भारतीय जनता पार्टी की 4 साल। कांग्रेस सरकार में 1,85,657 सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। इसी तरह मनरेगा योजना में भारतीय पार्टी के टाइम 16,792 करोड़ रुपए खर्च राजस्थान, और कांग्रेस के टाइम में 36,601, जबकि भारतीय जनता पार्टी मनरेगा योजना पूरी तरीके से मेटल का पैसा में 25-75 का रेशो है, लेबर पेमेंट भारत सरकार करती है। उसमें काफी कटौती यूपीए सरकार सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह की देन थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40,000 करोड़ के बजट में काफी बड़ी कटौती की है। जो 60-40 का रेशो था उसको 75-25 कर दिया। यानी इस योजना को बंद करने के कगार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, जो ग्रामीण एरिया में काफी बड़ा रोजगार का साधन है, जिससे का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, जिससे आम तमाम लोगों की काम की चीजें हो रही है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कहीं कोई मुकाबला नहीं। बुजुर्ग पेंशन जब 4 साल में बीजेपी के कार्यकाल में 5,345 करोड़ रुपए खर्च होते थे, कांग्रेस के कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने बुजुर्ग पेंशन में 20,722 करोड़, कहां 5,000 कहां 20,000, और ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सीधा। इसी तरह एकल नारी की पेंशन जो मिला करती थी वो 856 करोड़ रुपए बीजेपी के 4 साल में। कांग्रेस के राज में एकल नारी पेंशन 8,160 करोड़, उन्होंने चिन्हित ही नहीं किया। ये हमारे प्रशासन गांव के संघ, प्रशासन सेवक के संघ की देन है, जो प्री कैंप के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता लोगों में जागृति और मीडिया के माध्यम से लोगों की चीजें आई, इसलिए चिन्हित होकर आंकड़े बढ़े हैं। जो छूटे हुए लोग थे, मंशा थी अशोक गहलोत की हर घर को चिन्हित करके उसको फायदा पहुंचाऊं, इस वजह से एकल नारी को ये फायदा होता है। इसी तरह दिव्यांग पेंशन का आंकड़ा देखो आप, बीजेपी के 4 साल में 425 करोड़ रुपए, और अशोक गहलोत जी कांग्रेस सरकार में दिव्यांग में 2,170 करोड़। जब पालनहार योजना ये पूरी तरीके से वसुंधरा जी ने शुरू की थी उस समय, हम कतई कोई जो उनकी योजना है तो कहने में कोई संकोच नहीं करते, लेकिन इस योजना को मरने समान उन्होंने छोड़ दिया, योजना चालू कर दी। उस योजना में जब 529 करोड़ के बदले 2,130 करोड़ रुपए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का जिनका कोई बारिश नहीं रहा, उनको देने का काम कांग्रेस सरकार है। इसी तरह रिको में देखो, बीजेपी ने जहां 4 साल में 10 औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए, कांग्रेस सरकार ने, गहलोत जी ने 62 उद्योग क्षेत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अशोक लाहोटी ने जो विधानसभा में सवाल का जवाब में ये चीज निकल गई। तो बीजेपी के टाइम में कितने रिको हुए, कांग्रेस के टाइम में तो 10 औद्योगिक सेक्टर बीजेपी के 4 साल में रिको सेक्टर डेवलप हो, कांग्रेस सरकार में 62। इसी तरह जो भूमि का आवंटन हुआ
बीजेपी के टाइम में 1884 बीघा, कांग्रेस के टाइम में 5100 भूखंड 1884 भूखंड बीजेपी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में 5100 भूखंड आवंटित। इसी तरह मेडिकल एजुकेशन में आप देखोगे कि बीजेपी के टाइम में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, लेकिन कांग्रेस के टाइम में 6 मेडिकल कॉलेज। नर्सिंग कॉलेज 2 बीजेपी के टाइम हुए, कांग्रेस टाइम में 25 नर्सिंग कॉलेज। एमबीबीएस की 150 और पीजी की 50 सीटें बढ़ाई बीजेपी। कांग्रेस ने एमबीबीएस की 1380 और पीजी की 558 सीटें। इसीलिए आज डॉक्टर हमारे उपलब्ध हो पा रहे हैं। ग्रामीण एरिया में, दूर दराज में आज हेल्थ का 7%, हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं, 5.6% गुजरात, उससे सब नीचे है। केवल राजस्थान जो बजट का 7% हेल्थ में खर्च कर रहा है, उसके गांव-गांव में डॉक्टर लगाया। इसी तरह सड़क में देखो, बीजेपी के 4 साल में 19,472 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं राजस्थान में अभी कांग्रेस सरकार में 25,285 करोड़ रुपए खर्च हुए सड़कों के काम। और जो किलोमीटर सड़कों का देखें तो 49,878 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ बीजेपी के कार्यकाल में। कांग्रेस के 4 साल में 54,923 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। हर सेक्टर में कांग्रेस की सरकार इन 4 साल में आ गई बीजेपी। मेडिकल हेल्थ में देखो, उन्होंने 7 सब सेंटर खोले पूरे 4 साल। कांग्रेस ने खोले 500 सब सेंटर, गाँव जो एनएम जो लगती है वो 500 सेंटर खोले, बीजेपी ने 7 सेंटर। सब सेंटर टू पीएससी, जो सब सेंटर थे उनको कर्मोन्नत किए, प्राथमिक डॉक्टर बैठने से। बीजेपी ने 7 जगह सेंटर चालू की, कर्मोन्नत किए। और कांग्रेस ने सेंटर को अपग्रेड किया 363 डॉक्टर बिठा दिए, उन्होंने 7 राजस्थान में बिठाए। इसी तरह पीएससी टू सीएससी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीजेपी के टाइम 23 का गठन हुआ, जिनका कर्मोन्नत हुआ। और उसी कांग्रेस सरकार ने इस कार्यकाल में पीएससी टू सीएससी 206, इतना बड़ा हेल्थ में अंतर है। इसी तरह उप जिला अस्पताल खोला बीजेपी टाइम 0, कांग्रेस ने खोला 41 उप जिला अस्पताल। जिला अस्पताल खोला बीजेपी के टाइम में 0, कांग्रेस के टाइम में 21 जिला अस्पताल खोले गए। इसी तरह सैटेलाइट अस्पताल खोले बीजेपी टाइम 1, कांग्रेस ने सैटेलाइट अस्पताल खोले 8। हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए बीजेपी के टाइम 565, कांग्रेस ने बेड्स बढ़ाए 6,705। कहीं न कहीं हेल्थ में कहीं आप देख सकते हो कि बीजेपी की क्या सोच थी हेल्थ के प्रति, कांग्रेस की क्या सोच। इसी तरह कृषि बिजली 1,77,226 कृषि बिजली के कनेक्शन दिए भी, 1,77,226। उसके अगेंस्ट कांग्रेस सरकार गहलोत जी ने दिए 3,27,459 बिजली के कनेक्शन दिए। तो ये बहुत बड़ा जो आंकड़ा है, कृषि हो, हेल्थ हो, हर एक योजना। इसी तरह खेत में तारबंदी में बीजेपी के टाइम 2.1 लाख मीटर का तारबंदी खेत किसान के खेतों में हुई। कांग्रेस के टाइम हुई 26,54,000 मीटर, 26,54,000 मीटर तारबंदी का 2 लाख का 26 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। फसल बीमा में योजना में फायदा लिया 5,822 करोड़ रुपए बीजेपी के टाइम में। अभी राजस्थान सरकार ने 18,177 करोड़, ये भी ज्ञानचंद पारक पालीवाला के विधानसभा के क्वेश्चन के सवाल के जवाब में चीज निकल के आई। तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम और कांग्रेस के टाइम इतना बड़ा डिफरेंस। कृषि बिजली का जो अनुदान दिया, सब्सिडी दी, बीजेपी ने दी 30,940 करोड़ रुपए, कांग्रेस ने दी 60,754 करोड़, बहुत बड़ा अंतर। ये जो आईजीएलपी जो जीरो रिलाइविंग बीजेपी के टाइम में 0 किलोमीटर हुआ, हमारे टाइम में 108 किलोमीटर का हुआ। ये सरहिंद फीडर तो रिलाइंग का काम हुआ 0 किलोमीटर बीजेपी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम हुआ 83 किलोमीटर। नए एडीएम ऑफिस खोले बीजेपी के टाइम, एक भी नहीं, 0। हमने खोले 7 नए एडीएम ऑफिस राजस्थान में। नए एसडीएम खोले बीजेपी के टाइम 0, हमने खोले 27 नए खोले। जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, उसी तरह प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण किया, जिससे लोगों को ज्यादा सुविधा मिले। नई तहसीलें खोली बीजेपी ने 17, कांग्रेस ने खोली 61। नए उप तहसीलें खोली बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने खोली 74। नए राजस्व गांव बढ़े 4 साल में 435 बीजेपी के टाइम, हमने बढ़ाए 931। ये तो 4